हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे वैल्यू स्टॉक की। भागने के लिए रेडी हो रहा है ये वैल्यू स्टॉक। अब आप कहोगे यार कैसी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, किस स्टॉक की बात हो रही है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में जरूर आ रहे होंगे। स्टॉक को देखिए, समझिए। मतलब अपने सेक्टर में मार्केट लीडर, टॉप का शेयर मैं कहूंगा। लेकिन पिछले कुछ टाइम से न केवल ये मार्च फरवरी वाली गिरावट, बल्कि उससे पहले से ही ये करेक्शन में चल रहा था और वो करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ बहुत लंबा टाइम का करेक्शन था, नजर आ रहा है। और डिटेल में देखते हैं, समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हैवेल्स की। हैवेल्स के प्रोडक्ट्स आपने जरूर देखे होंगे। पहले बात होती थी कि भाई स्विचेस से रिलेटेड, एमसीबी से रिलेटेड ये स्टॉक है। लेकिन अब वाटर प्यूरिफायर, बहुत सारे इसके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपको देखने को मिलते हैं। चाहे मिक्सर की बात करो, फैंस की बात करो, आयरन की बात करो, देखिए अलग अलग तरीके से। और ये एक टॉप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वाली कंपनी बनने जा रही है हैवेल्स। जबरदस्त स्टॉक मैं कहूंगा। पहले जैसे मैंने आपको बताया क्या थे, वायर्स, केबल्स। अब देखिए मोटर आती है हैवेल्स की, पावर क्वालिटी सॉल्यूशंस आते हैं, कंट्रोल गियर्स आते हैं, सोलर सॉल्यूशंस आते हैं, हैवी ड्यूटी फैंस आते हैं, प्रोफेशनल लाइटिंग्स आती हैं हैवेल्स की। तो अच्छा खासा जो पोर्टफोलियो इसका अपनी प्रोडक्ट्स का है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो हैवेल्स एक वैल्यू शेयर, एक ब्रांड जो है वो, जिसकी मैं कहूंगा एक छाप मार्केट में है, ब्रांड वैल्यू मार्केट में है। वो आपको पता ही है भाई मार्केट में किस तरीके से हैवेल्स का नाम है। लेकिन हैवेल्स ने पिछले कुछ टाइम में करेक्शन दी है डेफिनेटली। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मैं देखूं यहाँ पे हैवेल्स का, तो जो मुझे देखने को मिल रहा है वो ऑलमोस्ट 38,000 करोड़ के आसपास दिख रहा है। देखिए इसको डिटेल में फंडामेंटल देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और जो प्राइस है वो 611 के आसपास आप प्राइस देख पा रहे हो। यानी कि अभी एक टाइम पे ये बहुत ज्यादा पी पे ट्रेड करता था, लेकिन अभी का पी इसका 61 के आसपास है। आपको अभी भी ये ज्यादा पी लग रहा होगा, क्योंकि लोग पे करने को तैयार है स्टॉक को खरीदने के लिए। सेल्स ग्रोथ 15% के आसपास है। डिविडेंड वाला स्टॉक ये नहीं है। अगर मैं बात करूं डेट की, तो ऑलमोस्ट ना के बराबर का डेट इसको मैं कहूंगा। तो डेट फ्री कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो। प्रोमोटर होल्डिंग 59% के आसपास है। अब समझते हैं इस शेयर को थोड़ा और डिटेल में, हैवेल्स को। ये आपने डिटेल देखी, लेकिन इसके कारोबार को देखते हैं। कारोबार कैसा रहा। फ्राइडे को तो मार्केट गिरी, क्या यहाँ पे भी असर देखने को मिला या नहीं मिला? तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा असर देखने को नहीं मिला है। जो प्राइस इसका 610 का ही मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे हैवेल्स का, कितना 610 के आसपास का प्राइस। ऑल्दो ओपन 618 के आसपास हुआ था, लेकिन 610 के आसपास का प्राइस लास्ट, और 612 की क्लोजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे हैवेल्स के साथ साथ, देखिए इसके जो कारोबार के साथ साथ कितनी ट्रेडिंग यहाँ पे हुई। देखिए 17 लाख शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 4 लाख शेयर की डिलीवरी, तो 23% के आसपास की डिलीवरी आप देख पा रहे हो। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। कुछ और पॉइंट्स पे फोकस करने की कोशिश करूंगा, यानी कि किस तरीके से पिछले कुछ टाइम में होल्डिंग्स रही है, शेयर होल्डिंग्स। तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की। ये हैवेल्स का नंबर है, देखिए म्यूचुअल फंड्स के डाटा को देखते हैं, गिरी है या बढ़ी है होल्डिंग। तो जैसा मैं देख पा रहा हूं, ओवरऑल होल्डिंग दिसंबर के कंपैरिजन में अच्छी खासी होल्डिंग म्यूचुअल फंड वालों ने बढ़ाई है। जो दिसंबर 2019 में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग मात्र 2.14% थी, यानी कि इनके पास 12 लाख शेयर से दिसंबर में। मार्च में इन्होंने बढ़ाया, जून में मार्च के कंपैरिजन में प्रॉफिट बुकिंग जरूर की है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे दिसंबर से लेकर अब तक इन्होंने ऑलमोस्ट 6 लाख शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं। 6 लाख शेयर्स मतलब अच्छी खासी होल्डिंग जो है वो बढ़ी हुई है। किसकी? म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड ने जैसे यहाँ पे बिकवाली करी, दिसंबर तक तो अच्छी खासी बिकवाली करी, लेकिन उसके बाद खरीदना स्टार्ट कर दिया। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की होल्डिंग में यहाँ पे देखूंगा, जो कि मुझे धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। और अगर मैं देखूं फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की होल्डिंग मार्च 2019 में सबसे पीक पे थी, और यहाँ पे इनके पास 27% की होल्डिंग थी, जो कि 26.95 होती है, 26.29 होती है। जरा एक नजर देखिए किस तरीके से एक साथ ही ये होल्डिंग कम नहीं करते, धीरे धीरे क्वार्टर बाय क्वार्टर ये होल्डिंग कम होती रही। यहाँ पे 25.88, फिर 23%, और अब कितनी आगे 22% के आसपास। तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में रेगुलर बेसिस पे फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने माल बेचा है, और म्यूचुअल फंड वालों ने पिछले 3 क्वार्टर में माल खरीदा है।
अब टेक्निकल एनालिसिस पे चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे स्टॉक को डिटेल में कि क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। जरा ध्यान से देखिए टेक्निकल एनालिसिस। पीक कब था इसका? 2019 जून, यानी कि अब से 1-1.25 साल पहले की बात है। उसके बाद जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि ये अभी गिरा है, यानी कि मार्च की गिरावट में गिरा, ये पहले से ही अपने डाउन ट्रेंड में था और मार्च में थोड़ा और नीचे चला गया। ऐसा लग रहा था यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी। ये वीकली चार्ट है और आप देखिए किस तरीके से डाउन साइड यहाँ पर आया है। धीरे धीरे करेक्शन होती रही और जैसे ही ये सपोर्ट टूटा, और ये सपोर्ट टूटा आपका मार्च में, इंपॉर्टेंट होता है। देखिए लोअर हाई बना, यहाँ पे देखिए लोअर लो बना, उसके बाद ये टूटा है तो और पेन की सिचुएशन आई और आपको ये स्टॉक भी 440 के लेवल पे देखने को मिल गया वीकली चार्ट पे। जरा समझिए वीकली चार्ट पे। लेकिन उसके बाद एक रैली देखने को मिली। अब मैं इसको इरेज करके थोड़ा इस एरिया को जूम करके ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ पाओ चीजें। देखिए पहले मंथली चार्ट पे चलते हैं, वहां से हमको जो है बेटर पिक्चर मिलेगी कि किस तरीके से सिचुएशन चल रही है। तो ये रहा मंथली चार्ट आपका। मंथली चार्ट में मैं जो देख रहा हूं, जो डाउन ट्रेंड की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, वो डाउन ट्रेंड की लाइन मुझे पार होती हुई दिख रही है और मंथली पे मुझे बड़ी कैंडल के बाद 2 छोटी छोटी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, जो कि मैं कंसोलिडेशन कहूंगा और कभी भी ये एरिया पार हो सकता है और आपको एक बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिलेगी। क्यों रडार में आया ये बड़ी कैंडल छोटी कैंडल का कॉन्सेप्ट, जो कि पिछले महीने से ही ये हमारी रडार में है और अभी आप लोगों को भी हम ये शेयर कर रहे हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि वीकली पे समझने की कोशिश करेंगे ये रडार कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, और उसमें डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए वीकली पे जो करेक्शन मार्च की आई, मार्च की जो पहली रैली थी, देखिए पहली रैली को इसको कहेगा डबल बॉटम बन गया, कुछ बन गया, लेकिन आप इस रैली में फंसना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि आपको करेक्शन चाहिए, उसका रेजोल्यूशन चाहिए। बड़ी करेक्शन आई और करेक्शन लो पॉइंट वही बनाया इसने जो आपका लो पॉइंट पहले बना था, उसी के आसपास का ही लो पॉइंट था। लेकिन अगर आरएसआई में आप देखोगे तो आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। ऑल्दो ये लो पॉइंट नीचे है, लेकिन आरएसआई लेवल्स इसको अपसाइड दिखा रहे हैं, ताकि एक पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं कि हाँ स्ट्रेंथ दिख रही है। लेकिन जैसे ही ये लेवल देखिए पार हुआ और इसने एक नया हाई आपको बना के दिया, नया हाई मैं इसको कहूंगा, और इस एरिया में हमने स्टॉक को कोशिश की थी जब ये ऑलमोस्ट मैं कहूंगा जून स्टार्टिंग में इसके ऊपर कई वीडियोस बनाए गए, क्योंकि ये बड़ी कैंडल छोटी कैंडल वाला कॉन्सेप्ट था। लेकिन उसके बाद से लगातार एक टाइट कंसोलिडेशन रेंज चल रहा है। ऑल्दो मैं कहूंगा ये बड़ी रैली के बाद ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन अभी चल रहा है। आप जरूरी नहीं है कि आपको करेक्शन जो आती है वो बिल्कुल ऐसे डीप वाली करेक्शन मिले या इस तरीके से जाए। कई करेक्शन इस तरीके से होती है, वो फ्लैट सिचुएशन वाली भी हो सकती है, हल्का सा डाउन होगा टिल्टेड या फिर हल्का सा अप होगा, तो इस तरीके से भी करेक्शन होती है। तो उसी तरीके की करेक्शन है तेजी, और आपको ये करेक्शन अगली रैली से पहले के ये करेक्शन आपको देखने को मिल रही है। तो इसको समझिए। अब ये करेक्शन के लिए ये स्टॉक हमारी लाइमलाइट में क्यों आया अभी के टाइम के हिसाब से? बड़ी कैंडल छोटी कैंडल वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका रेजोल्यूशन, कैसे इसको देखना है, कैसे इसको समझना है। तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे एक बात को हमेशा, किसी भी टाइम फ्रेम पे मैं कहूंगा एक बात को हमेशा याद रखें, वो बात ये है कि कभी भी आपको तेजी देखने को मिले और ये बुलिश क्रॉस बन जाए, ये बुलिश क्रॉस बन जाए, उसके बाद का करेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इस जंप से ये बुलिश क्रॉस बना, ये नहीं कि इस डाउन से, इस जंप के बाद जो प्राइस में मूवमेंट देखने को मिला 20 EMA। देखिए ये जो हम मूविंग एवरेजेस बात करते हैं तो वो प्राइसेस का ही मूविंग एवरेज होता है। पिछले 20 मूविंग एवरेजेस का प्राइस है, ये पिछले 50 मूविंग एवरेज का प्राइस है। तो ये इस तेजी के बाद ये बुलिश क्रॉस बन गया, लेकिन उसके बाद का करेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और करेक्शन का रेजोल्यूशन यानी कि ये 560 के आसपास जब आया था तब हमने इसका वीडियो क्रिएट किया था कि भाई काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हमको रैली देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली रैली देखने को मिली जरूर, लेकिन उतनी बड़ी वो रैली नहीं थी। उसके बाद छोटे छोटे करेक्शन यहाँ पे आए हैं और अब जाके ये अपने उस एरिया के पास आया। पिछला जो ब्रेकआउट का एरिया मैं कहूंगा जुलाई के आसपास का ब्रेकआउट का एरिया था, उसके आसपास अभी कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि अगली रैली हम एक्सपेक्ट करेंगे 620 के बाद, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो 600 के आसपास ही स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे स्विंग्स हैं, छोटे छोटे ब्रेकआउट एरिया हैं, छोटे छोटे पोजिशनल ट्रेड्स हैं। आपको ऐसा नहीं कि मार्केट में लंबे समय में ही इन्वेस्टमेंट का से पैसा कमाया जाता है। देखिए मार्केट में जब आप छोटी छोटी पोजिशनल ट्रेड्स भी लेते हो तो उसमें भी अच्छा खासा मुनाफा आप कम टाइम में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों के अंदर कमा लेते हो। ये देखो मार्केट में आपको समझना पड़ती है इस करेक्शन को। इस करेक्शन में आपको कई मौके मिलते हैं, अलग अलग तरीके के मौके। जैसे कि एक आपने लिया यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी इसका स्टॉप लॉस लगा के, तो ये जब तक अगला करेक्शन आएगा तो ये स्विंग को आपने कैप्चर कर लिया। दूसरा आपने ब्रेकआउट ट्रेडिंग करी, यहाँ से ब्रेकआउट के नियर जाके आपने देखा कि हाँ भाई यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस देखना
ब्रेकआउट के नियर कोई आपको जॉइंट मिलेगा तो वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा इस तरीके से। फिर आपने इस ब्रेकआउट को पार किया, इसको ट्रेड किया। तो अलग अलग कई बार आपने स्विंग तो स्टार्ट करी, ब्रेकआउट के नियर आपने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी आपकी हो सकती है, आप उनके बेसिस पर प्लान करना होता है। तो हमने हैवेल्स की बात करी, ब्रेकआउट के नियर फिलहाल ये है। और वाइंड अप करता हूं यहाँ पर वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।